हेलो बच्चों, आज हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। देखो, अब हमें क्या करना है कि हमें लीनियर इक्वेशंस दे रखी है, हमें इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। एलिमिनेशन मेथड में देखो बच्चों होता क्या है, एलिमिनेशन मेथड में हमें क्या करना है, एक किसी भी वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, यानी कि अपनी इक्वेशन से बाहर करना है। ठीक है, जब एक वेरिएबल निकल जाएगा तो एक ही वेरिएबल बचेगा, फिर उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, फिर जो एक वेरिएबल का वैल्यू आएगा उसको किसी भी एक इक्वेशन में रखेंगे, वहां से हमारा क्या आ जाएगा, दूसरे वेरिएबल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं भाई। फर्स्ट पार्ट है हमारा x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 एंड 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो देखो भाई, इसको सॉल्व करते हैं अब। तो सबसे पहले इक्वेशन की नंबरिंग करेंगे। x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 इक्वेशन नंबर 1, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4 इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब किसी भी एक वेरिएबल को इक्वल कर लो, या तो y को इक्वल कर लो या फिर x को इक्वल कर लो। तो देखो यहाँ पर 2x है, यहाँ पर खाली x है, तो भाई क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जब हम फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या बन जाएगा हमारा, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10 एंड सेकेंड इक्वेशन हमारी एज इट इज ही रहेगी, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। अब देखो, अगर मैं प्लस करता हूं तो 2x प्लस 2x कितना हो जाएगा, 4x, और प्लस का 2y माइनस का y कितना बचा, माइनस का y। यानी कि अगर मैं इसको ऐड करता हूं दोनों इक्वेशंस को, तो हमारा फिर दोबारा से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आ जाता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो माइनस प्लस माइनस, और जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो नीचे वाली जो हमारी इक्वेशन है, यानी इक्वेशन नंबर 2 है जो हमारी, उसके हर एक टर्म का साइन चेंज करना है। ठीक है, तो देखो ये प्लस का 2x है, ये माइनस का 2x है, तो ये कट गया भाई हमारा। 2y प्लस 3y कितना हो गया, 5y। 10 माइनस 4 करेंगे तो कितना बनेगा, 6। तो यहां से हमारा y का वैल्यू बना 6/5। ठीक है, तो y का वैल्यू हमारा निकल गया। अब हमें किसका वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। तो अब हमें क्या करना है, तो ये y का वैल्यू निकला है, इस वैल्यू को जो भी इक्वेशन आपको इजी लगे उसमें पुट कर दो। तो अब हम क्या करेंगे, पुट y इक्वल्स टू 6/5 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, और फर्स्ट इक्वेशन क्या दे रखी है हमें, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, और y की जगह क्या पुट करना है, 6/5। तो ये हमारा बन जाएगा x प्लस 6/5 इक्वल्स टू 5। अब ये 6/5 इस तरफ प्लस का है तो उस तरफ क्या हो जाएगा, माइनस का। x इक्वल्स टू 5 माइनस 6/5। अब एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम आएगा 5, ये हमारा बन जाएगा 5 5 ज़ा 25 माइनस 6, 25 माइनस 6 करेंगे तो 19/5। ठीक है, तो हमारा जो सॉल्यूशन निकला वो क्या निकला, x का वैल्यू 19/5 एंड y का वैल्यू 6/5। तो हम लिख देंगे सॉल्यूशन x इक्वल्स टू 19/5 एंड y इक्वल्स टू 6/5। सेकेंड पार्ट है हमारा 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10 एंड 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2। एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन का नंबरिंग करेंगे। 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10 इक्वेशन नंबर 1, 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2 इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखो हमें किसी भी एक वेरिएबल को इक्वल करना है। देखो अगर मैं x को इक्वल करता हूं तो ये 3 है, ये 2 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी हमारे लिए थोड़ा सा सॉल्यूशन बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये y 4y है, यहाँ पर कितना है, 2y है, तो यानी कि अगर मैं क्या करूँ, सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा 4y बन जाएगा। देखो अब क्या बना, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10। इक्वेशन नंबर जो हमारी फर्स्ट है उसको तो एज इट इज ही लिखेंगे। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई किया है, 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो 2 2 ज़ा 4x माइनस 4y इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब देखो
एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है वो देखो ध्यान से। प्लस का 4y है, माइनस का 4y है, अगर ऐड करेंगे तो डायरेक्ट ही एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा बन गया 7x इक्वल्स टू 14, और यहाँ से हमारा x का वैल्यू आ गया 14/7, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो x का हमारा कितना वैल्यू आ गया 2। अब x का वैल्यू निकल गया, y का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, जो भी आपको इक्वेशन इजी लगे उसमें x का वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो पुट x इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है। देखो सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2, ठीक है। और x की जगह पे क्या पुट करना है, हमें 2 पुट करना है, ठीक है। तो भाई ये हमारा बन गया 2 2 जा 4 माइनस 2y इक्वल्स टू 2। तो अब ये प्लस का 4 है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 4, तो माइनस 2y इक्वल्स टू 2 माइनस 4। तो ये हमारा बन गया भाई माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 2। तो माइनस से माइनस कट, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो यहाँ से जो हमारा y का वैल्यू निकला वो कितना निकला 1। तो x का और y का वैल्यू हमारा निकल गया, तो हमारा सॉल्यूशन क्या बना, सॉल्यूशन x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 1। थर्ड पार्ट है हमारा 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल्स टू 0 एंड 9x इक्वल्स टू 2y प्लस 7, ठीक है भाई। इसको भी हमें एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करना है, तो देखो अब कैसे करेंगे। तो सबसे पहले नंबरिंग करेंगे और सिंपल फॉर्म में इसको लिख लेंगे, ठीक है। तो देखो क्या बन गया, 3x माइनस 5y, ये माइनस का 4 है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा प्लस का 4, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन को देखो, इसको क्या लिख सकते हैं, 9x माइनस 2y इक्वल्स टू 7, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब देखो भाई किसी भी एक वेरिएबल को हमें इक्वल करना है, तो यहाँ पर देखो 3x है, यहाँ पर देखो कितना है 9x है, तो फर्स्ट इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करोगे 3 से, तो मल्टीप्लाइंग फर्स्ट इक्वेशन बाय 3। जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, 3 3 जा 9x माइनस 3 5 जा 15y इक्वल्स टू 3 4 जा 12, ठीक है। सेकेंड वाली इक्वेशन एज इट इज 9x माइनस 2y इक्वल्स टू 7, ठीक है। अब देखो भाई प्लस करना है या माइनस करना है, तो देखो प्लस का 9x है, प्लस का ही 9x है, और 9 को ही हमें एलिमिनेट करना है, तो यानी एक का साइन चेंज करना पड़ेगा। तो साइन चेंज कब होगा, जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, तो 9x से 9x एलिमिनेट हो गया हमारा, तो ये हमारा बच गया माइनस 13y इक्वल्स टू 5, और यहाँ से हमारा y का वैल्यू बना y इक्वल्स टू माइनस 5/13। तो x का वैल्यू तो निकल गया, अब हमें किसका वैल्यू निकालना है, y का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो जो भी इक्वेशन आपको इजी लगे उसमें y के वैल्यू को पुट करेंगे, पुट y इक्वल्स टू माइनस 5/13 इन इक्वेशन फर्स्ट। कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, और फर्स्ट इक्वेशन क्या दे रखी है हमें, 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 4, ठीक है। अब y की जगह पर हम पुट करेंगे माइनस 5/13, 3x एज इट इज माइनस 5 इंटू माइनस 5/13 इक्वल्स टू 4, तो ये हमारा बन गया 3x, ये माइनस माइनस का प्लस, 5 5 जा 25/13 इक्वल्स टू 4, ठीक है। अब ये 25/13 प्लस का है, तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 3x इक्वल्स टू 4 माइनस 25/13। तो अब इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा बन गया भाई, एलसीएम हमारा आएगा कितना 13, 13 4 जा 52 माइनस 25, ये हमारा बन गया 27/13, ठीक है। और ये किसके इक्वल है, 3x के इक्वल है, तो ये 3 मल्टीप्लाई का उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 27/3 इंटू 13, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, तो x का वैल्यू हमारा आ गया 9/13,
13। ठीक है, x का भी वैल्यू निकल गया, y का भी वैल्यू निकल गया, और यही हमें निकालना था, यानी कि यही क्या है, हमारा सॉल्यूशन है। तो हमारा सॉल्यूशन बन गया x इक्वल्स टू 9/13 एंड y इक्वल्स टू -5/13। फोर्थ पार्ट है हमारा x/2 प्लस 2y/3 इक्वल्स टू -1 एंड x माइनस y/3 इक्वल्स टू 3। ठीक है, हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो देखो, सबसे पहले इस इक्वेशन को, दोनों इक्वेशनों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से, क्या लिख सकते हैं, x/2 फर्स्ट इक्वेशन है हमारी, प्लस 2y/3 इक्वल्स टू -1/1, और यहाँ से क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा एलसीएम 2 और 3 का एलसीएम कितना आया, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 का x के साथ मल्टीप्लाई 3x, प्लस 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, 2 2 जा 4y इक्वल्स टू 6 को 1 के साथ करेंगे तो 6 से आएगा माइनस का 6। और जब कभी भी हम पूरी इक्वेशन का एलसीएम लेते हैं, ठीक है, तो फिर एलसीएम को भूल जाते हैं। तो 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -6, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन बन गई भाई हमारी। ऐसे ही जो सेकंड इक्वेशन दे रखी है उसको सिंप्लीफाई करते हैं। x माइनस y/3 इक्वल्स टू 3, तो क्या मैं 3/1 लिख सकता हूँ, x/1, तो एलसीएम हमारा कितना बनेगा, 3। तो ये हमारा बन गया 3x माइनस y इक्वल्स टू 9। तो जो सेकंड इक्वेशन हमारी बनी वो क्या बन गई, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन बनी है, इस इक्वेशन में हमें क्या करना है, एक वेरिएबल को इक्वल करना है। और देखो ध्यान से, यहाँ पर भी 3x है और यहाँ पर भी क्या है, 3x है, तो ये हमारा डायरेक्टली ही हो जाएगा। तो 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -6, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9। देखो, x वाला यानी 3x का ये दोनों प्लस में है, और एलिमिनेट करने के लिए हमें एक प्लस होना चाहिए और एक माइनस होना चाहिए, तो ये माइनस करेंगे, यानी कि सेकंड वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो प्लस का माइनस बन जाएगा और माइनस का प्लस बन जाएगा। तो 3x एलिमिनेट हो गया भाई हमारा, 4y प्लस वाई कितना हो गया, 5y, और ये हमारा हो गया माइनस का 15। तो जो y का वैल्यू बना वो कितना बना, -15/5, 5 1 जो 5, 5 3 जो 15। तो जो हमारा y का वैल्यू बना वो बना -3। तो y तो निकल गया, अब हमें क्या निकालना है, x निकालना है। ठीक है, तो y की वैल्यू को जो भी इक्वेशन आपको इजी लगे उस इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, तो पुट y इक्वल्स टू -3 इन इक्वेशन सेकेंड। हम कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे, सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन क्या है, 3x माइनस y इक्वल्स टू 9। ठीक है, तो 3x हमारा एज इट इज, -3 इक्वल्स टू 9। तो ये हमारा बन गया 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 9। अब ये 3 प्लस का है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो ये हमारा बन गया 3x इक्वल्स टू 6। तो 3 1 जो 3, 3 2 जा 6। तो जो हमारा x का वैल्यू बना वो बना x इक्वल्स टू 2। तो भाई अब हमारा सॉल्यूशन निकल गया, x और y का वैल्यू हमारा निकल गया। तो जो हमारा सॉल्यूशन बना, सॉल्यूशन क्या बना, x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू -3। सेकेंड क्वेश्चन, फॉर्म अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। भाई जो भी हमें वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है, हमें उसका क्या बनाना है, लीनियर इक्वेशन बनाना है, एंड फाइंड दियर सॉल्यूशन बाय एलिमिनेशन मेथड, और एलिमिनेशन मेथड से उसका सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट देखते हैं। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डेनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। क्या बोला कि अगर हम न्यूमरेटर में 1 को ऐड कर देते हैं और डेनोमिनेटर में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमारा फ्रैक्शन क्या बन जाता है, 1 बन जाता है। ठीक है, इट बिकम्स 1/2 इफ वी ऐड 1 टू द डेनोमिनेटर, और ये क्या बन जाता है, 1/2 बन जाता है इफ वी ऐड 1 टू द डेनोमिनेटर। अगर हम डेनोमिनेटर में कितना ऐड करें, 1 ऐड करें। व्हाट इज द फ्रैक्शन, हमें क्या निकालना है, फ्रैक्शन निकालना है। ठीक है, तो भाई सॉल्यूशन शुरू करते हैं।
लेट द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है वो हमारा क्या है, x, डेनोमिनेटर है हमारा डेनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इक्वल्स टू y। देन हमारा फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन इक्वल्स टू न्यूमरेटर बाय डेनोमिनेटर, और न्यूमरेटर हमारा कितना है x और डेनोमिनेटर हमारा कितना है y। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं भाई क्वेश्चन में क्या बोला गया है हमें। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डेनोमिनेटर। ठीक है, देखो हमें क्या करना है, जो हमारा न्यूमरेटर है उसमें कितना जोड़ना है, 1 ऐड करना है, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डेनोमिनेटर, और डेनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमारा फ्रैक्शन क्या बन जाता है, 1। ठीक है, अब देखो न्यूमरेटर कितना है हमारा, x प्लस 1 बाय y माइनस 1 इक्वल्स टू 1। ठीक है, 1 को 1 बाय 1 लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा बन गया x प्लस 1 इक्वल्स टू y माइनस 1। यहाँ से हम इक्वेशन बना लेंगे भाई, इक्वेशन हमारी बन गई x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 2, इक्वेशन नंबर 1। फर्स्ट इक्वेशन हमारी बन चुकी है। सेकंड देखते हैं अब क्या कंडीशन दे रखी है, इट बिकम्स 1/2 इफ वी ऐड 1 टू द डेनोमिनेटर। अब 1 कहाँ पर ऐड करना है, डेनोमिनेटर में ऐड करना है। तो देखो भाई, अब तो न्यूमरेटर हमारा एज इट इज रहेगा और डेनोमिनेटर में क्या ऐड करना है, 1 ऐड करना है, तो फ्रैक्शन क्या हो जाता है, 1/2 बन जाता है। ठीक है, न्यूमरेटर की जगह हम x लेते हैं, डेनोमिनेटर हमारा y प्लस 1 बन गया और इस तरफ हो गया 1/2। ठीक है, फिर दोबारा से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा क्या बन गया, 2x इक्वल्स टू y प्लस 1। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, देखो 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है भाई, फर्स्ट इक्वेशन भी हमारी बन गई, सेकंड इक्वेशन भी हमारी बन गई। अब हमें इसको सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, तो देखो भाई, एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं हम लोग, एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे, वहाँ से एक दूसरे वेरिएबल का आंसर आ जाएगा, फिर उसको हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे, वहाँ से हमारा दूसरे वेरिएबल का आंसर आ जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को देखो क्या दे रखी है भाई हमें, x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 2, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। देखो भाई, अगर मैं इनको ऐड करता हूं तो x प्लस 2x 3x हो गया, माइनस का y माइनस का y माइनस का 2y हो गया, यानी कि हमें दोबारा से क्या मिल रहा है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल मिल रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज कर देते हैं। ठीक है, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। तो देखो y दोनों इक्वल ही हैं, तो ये क्या हो गया हमारा, एलिमिनेट हो गया। तो ये हमारा क्या बचा, माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस 3, माइनस से माइनस कट और x हमारा आ गया 3। ठीक है, x का वैल्यू कितना आ गया हमारा, 3 आ गया। अब हमें किसका वैल्यू निकालना है, y का वैल्यू निकालना है। तो जो भी इक्वेशन आपको इजी लगे वहां पर x का वैल्यू को पुट कर दो, पुट x इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन में हम क्या पुट करेंगे, x इक्वल्स टू 3 पुट करेंगे, और फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 2। तो यहाँ से देखो भाई, 3 माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 2, माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 2 माइनस 3, ये हमारा बन गया माइनस 5, माइनस से माइनस कट, तो जो y का वैल्यू बना वो कितना बना, 5। ठीक है, x का और y का वैल्यू हमारा निकल गया, तो जो हमारा सॉल्यूशन बना, सॉल्यूशन क्या बना, सॉल्यूशन x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू 5। ठीक है,
अब x हमारा न्यूमरेटर है और y हमारा डेनोमिनेटर है, तो जो फ्रैक्शन बनेगा, फ्रैक्शन क्या बनेगा, x बाय वाई। सो जो हमारा फ्रैक्शन बना, फ्रैक्शन है हमारा x बाय वाई इक्वल्स टू 3/5। Second part, 5 years ago, Noori was thrice as old as Sonu. 10 years later, Noori will be twice as old as Sonu. How old are Noori and Sonu? देखो भाई क्वेश्चन में क्या बोला गया है हमें, 5 years ago। पहले इसको सिंपल लैंग्वेज में लिख लेते हैं, 5 years ago। 5 years ago का मतलब होता है 5 साल पहले। तो 5 साल पहले देखो क्या था, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। ठीक है, जो नूरी है उसकी एज है वो सोनू की एज से कितना है, 3 टाइम्स है। ठीक है, सेकंड आगे देखो, 10 years लेटर, 10 years लेटर, 10 years लेटर का क्या मतलब होता है हमारा, 10 साल बाद। और 10 साल बाद क्या हो जाएगा, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स हो जाएगी सोनू की एज का। ठीक है, हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, तो हमें किसका एज निकालना है, नूरी का और सोनू का एज निकालना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं भाई। लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, नूरी का प्रेजेंट एज हम लोगों ने लेट किया है x ईयर्स, एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू ये हम लोगों ने लेट किया है y ईयर्स। तो ये कितना हो गया, y ईयर्स हो गया। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं भाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो उसने क्या बोला, 5 years ago, 5 years ago, 5 years ago यानी कि 5 साल पहले। ठीक है, नूरी की एज कितना होगा, अगर आज नूरी x ईयर्स की है तो 5 साल पहले कितनी की हो जाएगी, x माइनस 5 ईयर्स। ठीक है, ऐसे ही भाई सोनू का एज क्या हो जाएगा, सोनू एज y माइनस 5 ईयर्स। आज वो y प्रेजेंट एज उसकी y ईयर्स है, 5 साल पहले क्या हो जाएगा, y माइनस 5 ईयर्स। ठीक है, कंडीशन क्या बोली है कि जो नूरी की एज है वो 3 टाइम्स है सोनू की एज का। ठीक है, तो ऐसे ही कर देते हैं भाई, नूरी की एज कितनी बनी, x माइनस 5 इक्वल्स टू 3 इंटू वाई माइनस 5। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x माइनस 5 इक्वल्स टू 3y माइनस 15। तो ये जो हमारी इक्वेशन बनी ये क्या बन गई, x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 15 प्लस 5। ठीक है, तो ये जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनी है वो क्या बन गई, x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 10, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब सेकेंड कंडीशन देखो क्या बोला, 10 years लेटर, 10 years लेटर यानी कि 10 साल बाद। ठीक है, अगर आज नूरी x साल की है तो 10 साल बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी, नूरी की एज कितनी हो जाएगी 10 साल बाद, आज x है तो x प्लस 10 years। सोनू का प्रेजेंट एज y है और 10 years के बाद कितना हो जाएगा, y प्लस 10 years। ठीक है, तो भाई कंडीशन में क्या बोला गया है कि जो नूरी है वो 2 टाइम्स हो जाएगी सोनू की एज का। ठीक है, तो नूरी का एज कितना हो गया, x प्लस 10 इक्वल्स टू 2 इंटू वाई प्लस 10। सिंप्लीफाई करते हैं, x प्लस 10 इक्वल्स टू 2y प्लस 20। ठीक है, तो ये हमारा बन गया x माइनस 2y इक्वल्स टू 10, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब हमें एलिमिनेशन मेथड से करना है तो एक वेरिएबल को हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारी, देखो
x माइनस 3y इक्वल्स टू -10, x माइनस 2y इक्वल्स टू 10। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से करना है तो एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना पड़ेगा, या तो x को एलिमिनेट करो या फिर किसको एलिमिनेट करो, y को। देखो भाई यहाँ पर x पहले से ही इक्वल दे रखा है, ठीक है, लेकिन देखो अगर मैं इनको ऐड करता हूँ तो x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, माइनस का 3y माइनस का 2y माइनस का 5y, यानी कि हमें दोबारा से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मिल रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाली इक्वेशन यानी कि जो सेकंड इक्वेशन होती है हमारी, उसके साइन चेंज करेंगे। ठीक है, तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। अब x और x ये एलिमिनेट हो गया हमारा, तो ये हमारा बचा माइनस का y इक्वल्स टू -20। तो माइनस से माइनस कट हो गया हमारा, तो y इक्वल्स टू 20। तो y का वैल्यू कितना निकल गया, 20 निकल गया। अब हमें किसका वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, पुट y इक्वल्स टू 20 इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में पुट करते हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारी, x माइनस 2y इक्वल्स टू 10। x माइनस वाई की जगह पर 20 पुट करना है, इक्वल्स टू 10। तो x 40 इक्वल्स टू 10, और ये 40 इस तरफ माइनस का है तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस का। तो x इक्वल्स टू 10 प्लस 40, तो हमारा x का वैल्यू निकल गया 50। ठीक है, तो जो हमारा सॉल्यूशन बना, सॉल्यूशन क्या बना, x और y का ही तो वैल्यू निकालना था हमें, x का और y का वैल्यू निकल गया। अब देखो हमें नूरी का प्रेजेंट एज निकालना था, तो नूरीज प्रेजेंट एज। भाई हमने नूरी का प्रेजेंट एज कितना माना था, x ईयर्स, और x का वैल्यू कितना आया है 50, तो नूरी का एज कितना हो गया 50 ईयर्स। ऐसे ही भाई सोनू का प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा, हम लोगों ने कितना माना था y ईयर्स, और y का वैल्यू कितना निकला है 20, तो सोनू का एज कितना हो गया 20 ईयर्स। थर्ड पार्ट, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। क्या बोला कि हमारे पास एक 2 डिजिट नंबर है और उनके डिजिट्स का सम कितना है 9 है। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, भाई इसी नंबर का अगर हम 9 टाइम्स कर देते हैं, इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। अगर हम उस 2 डिजिट नंबर के ऑर्डर को रिवर्स कर देते हैं, उसके 2 टाइम्स है। फाइंड द नंबर, हमें वो नंबर निकालना है। ठीक है, देखो भाई जब भी 2 डिजिट वाले क्वेश्चन आएंगे तो हमें कैसे अप्रोच करना है वो सीखेंगे। पहले एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। मान लो भाई मेरे पास है 57, कोई भी 2 डिजिट नंबर हम लोग एक रैंडमली सेलेक्ट करते हैं। देखो जो 7 है ये हमारा क्या है, वंस प्लेस डिजिट, और जो 5 है ये हमारा क्या है, टेंस प्लेस डिजिट। ठीक है, अगर हम इसको ब्रेक डाउन करें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 50 प्लस 7, और थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करें तो कैसे लिख सकते हैं 5 इंटू 10 प्लस 7 इंटू 1, यानी कि जो हमारा वंस प्लेस डिजिट है उसकी 1 से मल्टीप्लाई कर दी, और जो टेंस प्लेस डिजिट है उसकी 10 से मल्टीप्लाई कर दी, और दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है, ये बात आई समझ में। यानी कि जो हमारा 57 है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 10 इंटू 5 प्लस 7। ठीक है, अगर मान लो भाई मेरे पास x और y होता, मेरे पास क्या है x और y है, तो अगर ये x और y इज अ 2 डिजिट नंबर तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 10x प्लस y। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। ठीक है, अब हम इसका क्या करते हैं, सॉल्यूशन करेंगे। तो देखो सॉल्यूशन करने के लिए हम गए तो सबसे पहले हमें क्या लेट करना पड़ेगा, लेट टेंस प्लेस डिजिट इक्वल्स टू x, और हमारा यूनिट प्लेस डिजिट इक्वल्स टू y। देन नंबर क्या बनेगा, नंबर मैंने क्या बोला था, 10 प्लेस वाले को 10 से मल्टीप्लाई करना है और यूनिट प्लेस वाले को 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या बन गया 10x प्लस y।
ठीक है। अब उसने बोला कि ऑर्डर को रिवर्स करना है, ठीक है। तो देखो अब रिवर्स नंबर का मतलब क्या हुआ, रिवर्स नंबर का मतलब हो गया वंस का टेंस कर दो और टेंस का क्या कर दो, वंस कर दो। तो यानी y की जगह x आ जाएगा और x की जगह पर y आ जाएगा, ठीक है। इतना तो हमें हर एक 2 डिजिट नंबर वाले क्वेश्चन में करना ही करना है, ठीक है। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं भाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो अब उसने निकला, द सम ऑफ अ डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। सम ऑफ डिजिट्स कितना दे दिया हमें, 9। सम ऑफ डिजिट्स कितना दे दिया हमें, 9। अब डिजिट हमारे क्या है, एक x है और एक क्या है, y है। तो क्या बन गई इक्वेशन, x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब सेकेंड इक्वेशन के लिए अगली कंडीशन पढ़ो, 9 टाइम्स दिस नंबर इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ द रिवर्स नंबर। तो सेकेंड कंडीशन में क्या बोला, 9 टाइम्स इंटू नंबर इक्वल्स टू 2 इंटू रिवर्स नंबर, यही बोला ना, 9 टाइम्स ऑफ द नंबर इक्वल्स टू 2 टाइम्स द रिवर्स नंबर। तो 9 टाइम्स इंटू नंबर क्या है, 10x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 इंटू रिवर्स नंबर क्या है, 10y प्लस एक्स, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, 9 10 जा 90x प्लस 9y इक्वल्स टू 2 10 जा 20y प्लस 2x, ठीक है। और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं भाई इसको, देखो ध्यान से, 90x माइनस 2x इक्वल्स टू 20y माइनस 9y, ठीक है। तो ये हमारा बन गया भाई 88x इक्वल्स टू 11y, 11 1 जा 11, 11 8 जा 88। तो यानी कि यहाँ से हमारा जो y का वैल्यू बना, y इक्वल्स टू 8x। तो y किसके इक्वल है, 8x के इक्वल है, ठीक है। अब देखो भाई, अब हमें क्या करना है, ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अगर एलिमिनेशन से करना है तो एलिमिनेशन से कर लो, अगर सब्स्टिट्यूशन से करना है तो सब्स्टिट्यूशन से कर लो, ठीक है। हमसे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एलिमिनेशन से करना है, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड से देखेंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या दे रखी है हमें, x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, एंड सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारी, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस का 8x प्लस का y इक्वल्स टू 0। अब देखो y इक्वल है लेकिन साइन सेम है, जब साइन सेम होते हैं तो हम क्या कर देते हैं, साइन चेंज कर देते हैं, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। y एलिमिनेट हो गया, 8x प्लस x कितना हो गया, 9x। तो हमारा बन गया 9x इक्वल्स टू 9, और यहाँ से हमारा x का वैल्यू बना x इक्वल्स टू 9 बाई 9, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9। तो x का वैल्यू हमारा आ गया 1, x कितना हो गया हमारा 1, ठीक है। अब हमें किसका वैल्यू निकालना है, y का वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को पुट करेंगे, पुट x इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन सेकेंड, सेकेंड इक्वेशन में हम पुट करेंगे, और सेकेंड इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू 8x एंड y इक्वल्स टू 8 इंटू 1, 8 1 जा 8। तो जो हमारा y का वैल्यू बना वो क्या बना, 8। x का वैल्यू निकल गया, y का वैल्यू निकल गया, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, नंबर निकालना है, ठीक है। तो यानी कि हमारा सॉल्यूशन हो गया है। अब नंबर किसके इक्वल था, 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई करेंगे तो 10 इंटू 1 प्लस 8, तो ये हमारा बन गया 18, ठीक है। और रिवर्स नंबर क्या बनेगा, 10y प्लस एक्स, और 10y प्लस एक्स करेंगे तो 10 इंटू 8 प्लस 1, ये हमारा बन गया 81। मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉल 2000 रुपये। मीना बैंक जाती है और उसको कितने रुपए निकलवाने हैं, 2000 रुपये निकलवाने हैं। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर
50 एंड 100 रुपी नोट्स ओनली। ठीक है, वो जाके कैशियर को बोलती है कि भाई मेरे को तो सिर्फ 50 रुपये की नोट्स चाहिए और 100 रुपी का नोट चाहिए। मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल, उसको टोटल कितने नोट्स मिलते हैं? 25 नोट्स मिलते हैं। हाउ मैनी नोट्स ऑफ रुपी 50 एंड 100 शी रिसीव्ड। अब हमें ये बताना है कि कितने उसको 50 रुपये के नोट मिलेंगे और कितने उसको 100 रुपये के नोट्स मिलेंगे। ठीक है, तो भाई अब करते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, जो निकालना होता है उसी को लेट कर लो। लेट रुपी 50 नोट्स, कितने रुपए? एक्स मिले उसको। ठीक है, एंड रुपी 100 नोट्स, और 100 के नोट्स जो उसको मिले हैं वो कितने मिले हैं? वाई मिले। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। भाई क्वेश्चन में क्या बोला गया, देखो ध्यान से। मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल, तो टोटल कितने नोट्स मिलते हैं उसको? टोटल नोट्स कितने मिले? 25। अब टोटल नोट्स का मतलब क्या है? 50 वाले नोट्स भी और 100 वाले नोट्स भी। तो 50 वाले नोट्स कितने थे? x, 100 वाले नोट्स कितने थे? y, एंड टोटल किसके इक्वल हो गए? 25 के। तो ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब आगे पढ़ो। मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉल 200 रुपी, टोटल रुपये उसको कितने निकलवाने हैं? 2000 निकलवाने। शी आस्क्ड टू द कैशियर टू गिव हर रुपी 50 एंड 100 नोट्स ओनली। ठीक है, अब खुद से देखो, अगर वो 50 के x नोट लेती है तो टोटल रुपये कितने हुए? 50x, प्लस अगर वो 100 के y नोट्स निकलवाती है तो टोटल रुपये कितने हुए? 100y इक्वल्स टू टोटल रुपीज। टोटल रुपीज कितने हैं? 2000। तो 10 10 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20। तो जो हमारी सेकेंड इक्वेशन बनी वो क्या बन गई? x प्लस 2y इक्वल्स टू 40, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हमें इसको सॉल्व करना है बाय एलिमिनेशन मेथड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से देखो भाई क्या है हमारे पास। जो इक्वेशन बनी है वो क्या बनी है? x प्लस वाई इक्वल्स टू 25 एंड x प्लस 2y इक्वल्स टू 40। ठीक है, अब देखो अगर मैं इनको ऐड करता हूं तो x प्लस एक्स 2x बन जाएगा, y प्लस 2y 3y बन जाएगा। दोबारा से हमारे पास क्या मिल जाएगा? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लेकिन हमें क्या करना है? एलिमिनेट करना है। तो x देखो पहले से इक्वल है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। x एलिमिनेट हो गया हमारा, माइनस का 2y प्लस का y हमारा बचा माइनस का y, माइनस का 40 प्लस का 25 हमारा बचा माइनस का 15। तो माइनस से माइनस कट हो गया और हमारा y का वैल्यू आ गया 15। y का वैल्यू निकल गया कितना? 15। अब हमें किस का वैल्यू निकालना है? x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो जो भी इक्वेशन आपको इजी लगे उसमें y के वैल्यू को पुट कर दो। तो पुट y इक्वल्स टू 15 इन इक्वेशन फर्स्ट। हम कहाँ पुट करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। और फर्स्ट इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई इक्वल्स टू 25, और y का वैल्यू हमारा 15 है तो ये हमारा बन गया x प्लस 15 इक्वल्स टू 25, और यहाँ से x का वैल्यू आ गया 25 माइनस 15 10। ठीक है, x का भी वैल्यू निकल गया और y का भी वैल्यू निकल गया। ठीक है, तो जो हमारा सॉल्यूशन बना रुपी 50 के जो हमारे नोट्स हैं वो हम लोगों ने x लेट किया था और x की वैल्यू आई थी 10। ठीक है, और रुपी 100 के जो हमारे नोट्स हैं वो हम लोगों ने y लेट किया था और उसका वैल्यू निकला था 50। फिफ्थ पार्ट है हमारा, अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। ठीक है भाई, एक लाइब्रेरी है उसमें फर्स्ट 3 डेज के लिए क्या होता है? फिक्स चार्ज होता है, एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, और 3 दिन के बाद क्या होता है? पर डे चार्ज लगता है। सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज। सरिता कितने दिन के लिए बुक को रखती है? 7 डेज के लिए रखती है और 27 रुपीज़ वो पे करती है। वाइल सुसी पेड ₹21 फॉर द बुक सी केप्ट फॉर 5 डेज, और सुसी 5 डेज के लिए बुक्स को रखती है और कितने रुपये पे करती है? 21।
फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। हमें फिक्स चार्ज और चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे निकालना है, ठीक है। तो भाई अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो हमें क्या निकालना, फाइंड द फिक्स चार्ज एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तो हम यही लेट करते हैं, लेट द फिक्स चार्ज हम लोग लेट कर लेते हैं ₹X एंड द चार्ज फॉर ईच डे, द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। और एक्स्ट्रा डे के लिए क्या पे करेंगे, ₹Y, ठीक है। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं भाई। क्वेश्चन में क्या बोला कि जो सरिता है वो 27 रुपये पे करती है, ठीक है। जो भाई सरिता है वो कितने रुपये पे करती है, ₹27, एंड बुक को कितने दिन के लिए रखती है, 7 डेज के लिए रखती है, ठीक है। अब एक बात देखो ध्यान से, फिक्स चार्ज फॉर द 3 डेज के लिए तो वो कितने ही पे करेगी, X पे करेगी। कितने पे करेगी, X पे करेगी, प्लस कितने एक्स्ट्रा दिन रखी है उसने भाई, टोटल 7 डेज थे, ठीक है। टोटल कितने डेज थे, 7 डेज थे। और जो हमारे फिक्स डेज हैं वो कितने हैं, 3 डेज हैं। तो एक्स्ट्रा डेज कितने हो गए, 4 डेज, ठीक है। तो X प्लस 4Y, एक दिन के लिए अगर वो Y पे कर रही है तो 4 दिन के लिए यानी 4 दिनों के लिए कितना पे करेगी, 4Y, इक्वल्स टू टोटल कितना पे किया है, 27। इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब हम सूसी की बात करते हैं। देखो सूसी है वो क्या करती है, ₹21 पे करती है और बुक को रखती है 5 डेज के लिए, 5 डेज के लिए, ठीक है। अब इस 5 डेज में देखो फिक्स डे कितने हैं हमारे, 3। तो एक्स्ट्रा डे के लिए उसने कितने रखा, सिर्फ 2 डेज एक्स्ट्रा रखे उसने, ठीक है। तो यानी X तो पे करना ही करना पड़ेगा, प्लस एक्स्ट्रा डे कितने थे, 2, और एक डे का हमारा जो चार्ज था वो था Y, तो 2 डे का कितना हो गया, 2Y, इक्वल्स टू 21। इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हमारी इक्वेशन तो बन गई फर्स्ट और सेकंड। अब हमें क्या करना है, इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से देखते हैं भाई हमें क्या मिलेगा, ठीक है। X प्लस 4Y इक्वल्स टू 27, X प्लस 2Y इक्वल्स टू 21। अब एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करना है तो एक वैल्यू को एलिमिनेट करना पड़ेगा, ठीक है। हम X को एलिमिनेट करेंगे तो देखो दोनों X प्लस के हैं, तो यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। तो X तो हमारा एलिमिनेट हो गया, 4Y माइनस 2Y, ये हमारा बचा 2Y, इक्वल्स टू 27 माइनस 21 करेंगे तो ये हमारा बचा 6। तो हमारा Y का वैल्यू आ गया 6/2, 2 1 जा 2 3 जा 6। तो Y हमारा कितना बना, 3, ठीक है। अब हमें किसका वैल्यू निकालना है, X का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो अब X का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो पुट करेंगे, पुट Y इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, X प्लस 4Y इक्वल्स टू 27, और Y की जगह पर हमें क्या पुट करना है, 3 पुट करना है। तो ये हमारा बन गया X प्लस 4 इंटू 3 इक्वल्स टू 27। तो X प्लस 12 इक्वल्स टू 27, और हमारा X का वैल्यू आ गया 27 माइनस 12। 27 माइनस 12 करेंगे तो हमारा आएगा 15। तो X का वैल्यू कितना आ गया, 15, और Y का वैल्यू कितना आ गया, 3। तो जो हमारा सॉल्यूशन बना, सॉल्यूशन क्या बना, जो हमारा फिक्स चार्ज है वो हम लोगों ने ₹X माना था, और X का वैल्यू कितना आया, 15। तो जो फिक्स चार्ज है वो कितना है, 15 रुपीज़ है, ठीक है। और चार्ज पर डे वो हम लोगों ने क्या माना था, ₹Y, और Y का वैल्यू कितना आया है, 3। तो ये हमारा हो गया ₹3। यानी फिक्स चार्ज कितना रुपये पे करना पड़ेगा, 15, और चार्ज पर डे ₹3।